नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। क्योंकि कल बिहार पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है, तो उसको लेकर हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रहे हैं अपने क्लास में। और इसमें जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो अभी कोरोना काल चल रहा था, प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती ही रही अक्सर, तो उसके लिए बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। तो वो प्लाज्मा बैंक बिहार में कहाँ खोला गया है? तो विकल्प नंबर ए जो आपके सामने है, एम्स पटना। तो एम्स पटना में बिहार का पहला प्लाज्मा बैंक अभी हाल ही में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, बिहार के किस जिले को मनरेगा के तहत पहला स्थान मिला है? तो मनरेगा महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है, उसमें बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है जो बिहार का किशनगंज है, उसको जो है मनरेगा के तहत इसमें पहला स्थान दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए किशनगंज इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंगल शॉट गर्भ निरोधक इंजेक्शन के हस्तक्षेप में बिहार सबसे ऊपर है, इस गर्भ निरोधक का नाम क्या है? तो इसमें गर्भ निरोधक पूछा गया है और इसका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम है अंतरा। विकल्प नंबर ए है, यह एक गर्भ निरोधक दवा है, अंतरा इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मिशन परिवार विकास बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है? यह एक मिशन है परिवार विकास जिसका नाम है, वह बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है। तो यह बिहार के विकल्प नंबर सी जो आप लोगों को दिख रहा है 37। तो जो यह मिशन है, मिशन परिवार विकास, यह बिहार के कितने जिलों में लागू किया गया है? 37 जिलों में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, भारतीय रेलवे ने देश का पहला एक डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क बिहार के किस जंक्शन पर शुरू किया गया है? तो जो हम लोग जब रिजर्वेशन कराते हैं उसमें जो सीट पे बिछाने के लिए दिया जाता है, तो यह डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क की शुरुआत की गई है। और यह पूछा गया है कि किस जंक्शन से इसकी शुरुआत की गई है। तो यह हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो यह पटना जंक्शन पे इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, फार फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप बिहार के किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह एक एप्लीकेशन है और इसका नाम है फार फ्रंट लाइन हीरोज। तो यह पूछा गया है यह किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? हम लोग देख लेते हैं विकल्प। इसमें जो विकल्प नंबर बी आप लोगों को दिख रहा है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, इसके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। विकल्प नंबर बी, बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है? अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में, तो उसको लेकर यह पूछ दिया गया है कि किस ट्रांसजेंडर को देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। देख लेते हैं। जो विकल्प नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है, मनिका दास, मनिका नहीं, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको मोनिका आप लोग कर लीजिए। जो मोनिका दास हैं, मोनिका दास को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग, और ये जो है पटना की रहने वाली हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 8, 7 निश्चय योजना 2 के तहत उद्योग के लिए महिलाओं को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? यह एक योजना है जो महिलाओं के लिए, इसमें जो है अनुदान की व्यवस्था की गई है और पूछा गया है इसमें महिलाओं को कितना अनुदान दिया जाएगा? तो इसमें 50% अनुदान महिलाओं को दिया जाएगा। योजना आप लोग याद रखिए, 7 निश्चय योजना 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 के अनुसार IIT पटना को देश में कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसमें पटना की जो है रैंकिंग इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है और इसमें पूछा गया है कि इस IIT की कौन सी रैंकिंग है?
तो यह इसकी रैंकिंग जो है इस रिपोर्ट में 54वीं है, ये आप लोग याद रखिए। और यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, जो हमारा HRD मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप लोग ये भी याद रखिए, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। तो विकल्प नंबर ए आप लोगों के सामने है सत्यकामा आनंद, बी है पंकज त्रिपाठी, सी है संजय मिश्रा और डी है सतीश चंद्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो सत्यकाम आनंद हैं उनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला है। तो सत्यकाम आनंद को आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, किसे साहित्य अकादमी 2020 के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो आपके केदार कानन हैं, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प नंबर से आप लोग देखिए, केदार कानन को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, बिहार किसान एग्रो बिहार 20 किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह एक मेला है और इसका आयोजन पूछा गया है कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। तो आप लोग याद रखिए, पटना में इस मेले का आयोजन किया गया है, जो कि एक किसान मेला है। किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको स्टार बना लीजिए इस पर। तो बिहार किसान एग्रो बिहार 20 किसान मेला कहाँ आयोजन किया गया, पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, बिहार विधानसभा 2020 के लिए किस व्यक्ति को इलेक्शन आइकॉन के रूप में चुना गया है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किसको चुना गया है। तो पंकज त्रिपाठी हैं, इनको चुना गया है। विकल्प नंबर बी, इलेक्शन आइकॉन के रूप में, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं कि कौन है, ये हम लोग देख लेते हैं। पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर, तो विकल्प नंबर ए है संजय सिंह, बी है पंकज त्रिपाठी, सी है कन्हैया कुमार, डी है अमिताभ ठाकुर। तो जो संजय मिश्रा हैं, इनको जो है बिहार में पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो संजय मिश्रा को आप लोग याद रखिए, कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है पटना नगर निगम के। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर, नोएडा मेट्रो में नियुक्त होने वाली बिहार से पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए कि जो नोएडा मेट्रो है उसमें बिहार से पहली ट्रांसजेंडर कौन बनाया गया है, इनको जो है नोएडा मेट्रो में नियुक्त किया गया है। लोग देख लेते हैं विकल्प, माही गुप्ता, मोनिका दास, मोनिका बत्रा और हिमा दास। जो माही गुप्ता हैं, इनको नियुक्त किया गया है नोएडा मेट्रो में, और ये ट्रांसजेंडर हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में कुंदर बैराज का उद्घाटन किया गया है। यह एक योजना है कुंदर बैराज, और इसको पूछा गया है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है लखीसराय में किया गया है, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, G9 क्या है। तो ये किस्म इसमें दी गई हैं, आलू की किस्म है, प्याज की किस्म है, केले की किस्म है या धान की किस्म है। तो जो G9 है यह एक केले की किस्म है, और इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर है उसके द्वारा बनाया गया है। तो भागलपुर, याद रखिए आप लोग, जो भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये जो है केले की किस्म है G9, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन कहाँ किया गया है। ये आप लोग देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन कहाँ किया गया है, कहाँ आयोजित हुआ है। जो गया है, बिहार का एक जिला है, वहाँ यह सम्मेलन आयोजित किया गया है,
याद रखिए आप लोग, मगही सम्मेलन कहाँ हुआ, गया में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें विकल्प हैं, आप लोग देख लीजिए कि किसे जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह है, बी है शांति जैन, सी है श्याम सुंदर शर्मा, डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आप लोगों को विकल्प में, इनको सभी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार 2020 से। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देते हैं, बिहार के पहले कैंसर डिटेक्शन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। तो जो बिहार का जिला बक्सर है वहाँ पर पहले कैंसर डिटेक्शन सेंटर की शुरुआत की गई है। तो कहाँ की गई है, बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के किस फॉरेस्ट डिवीजन में स्थापित किया गया है। ये हम लोग देख लेते हैं, जो भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। भागलपुर से ही एक क्वेश्चन आता है, जो आपका डॉल्फिन वाला है वो भी यहीं भागलपुर में ही है। 22 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में देश की पहली लोकसभा के पूर्व सांसद कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहे थे, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो कमल बहादुर सिंह हैं ये पहली लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र, किस निर्वाचन क्षेत्र से यह सांसद चुने गए थे, ये पूछा गया है। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वह शाहबाद, शाहबाद आप लोग याद रखिए इनका निर्वाचन क्षेत्र था, यहाँ से ये सांसद चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत जो है बिहार से की गई है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के किस गांव से किया गया है। तो अभी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा न्यूज़ में कि जो तेलिहार है यहाँ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, याद रखिए तेलिहार को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, बिहार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो विनोद कुमार सिन्हा हैं, डॉक्टर आशा गुप्ता हैं, शशि शेखर वर्मा हैं, रमाकांत त्रिपाठी हैं। इनमें से किसको बिहार जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि किसको चुना गया है बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो जो विनोद कुमार सिन्हा हैं, विकल्प नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है, इनको बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और जो केंद्र का मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष आप लोगों को पता ही है, एच.एल. दत्तू हैं। तो एच.एल. दत्तू को भी याद रखिए, जो सेंटर में मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके जो है अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, बिहार सरकार कितने प्रकार की मछलियों का पेंटेट कराएगी। 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो बिहार सरकार जो है 4 प्रकार की मछलियों का पेंटेट कराएगी, विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा लिया गया। तो यह कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए। जो एम्स पटना है उसमें पहली बार जो है कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा लिया गया। तो एम्स पटना को आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में भूमिगत जल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। तो ये जल स्तर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प आप लोगों के सामने है, गया, आरा, कैमूर, समस्तीपुर। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, तो जो बिहार का जिला गया है वहाँ पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कर्मियों पर हमला करने पर कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, और 5 लाख जुर्माना भी रखा गया है, 5 लाख जुर्माना। तो ये जुर्माना भी आप लोग याद रखिए, और सज़ा कितनी है, 7 वर्ष की सज़ा होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं,
इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार जो है पहला राज्य बन गया है इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ करने वाला। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में उत्तम कुमार पासवान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हम लोग देख लेते हैं कि उनका क्षेत्र क्या था। उत्तम कुमार पासवान का, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था निर्वाचन क्षेत्र इसमें नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में उत्तम कुमार पासवान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो है इनकी कला पूछी जा रही है कि किससे ये संबंधित है। जो मधुबनी पेंटिंग है उससे उत्तम कुमार पासवान संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग को आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। कैब सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने % मतदाता नोटा के बारे में नहीं जानते हैं? नोटा एक ऑप्शन होता है जो हमारी ईवीएम मशीन होती है, नन ऑफ दीज। तो इसके बारे में बिहार के कितने % मतदाता हैं जो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है? तो विकल्प नंबर सी आप लोगों को जो दिख रहा है 55.8% मतदाता ऐसे हैं जिनको अभी नोटा के बारे में जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जो है ये बिहार इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो संजीवनी ऐप काफ़ी चर्चा में रहा है और यह ऐप जो है बिहार गवर्नमेंट का है, ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। बिहार के सभी पंचायतों को कब तक हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है? तो यह जो योजना है सभी पंचायतों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड जोड़ने की, यह दिसंबर 2020 तक सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है बिहार सरकार की, तो दिसंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? अभी करंट का ही क्वेश्चन, अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ है और नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर पूछा गया है कि बिहार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो अशोक चौधरी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अशोक चौधरी को आप लोग याद रखिए, कौन है? शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। नई सरकार में सबसे युवा मंत्री कौन है? तो ये सब अभी विधानसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, युवा मंत्री पूछ दिया गया है। तो जो मुकेश साहनी हैं ये सबसे युवा मंत्री हैं बिहार गवर्नमेंट में, मुकेश साहनी को आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बना दिया गया है? तो इसका उत्तर है 7वीं बार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? फागू चौहान आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य के राज्यपाल हैं, तो फागू चौहान को आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39। राष्ट्रीय जनता दल 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है? तो ये हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जो जनता दल है इसने इस बार विधानसभा में कितनी सीटें जीती हैं। तो जो राष्ट्रीय जनता दल है इसने इस बार विधानसभा में 75 सीटें जीती हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि जो बिहार विधानसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं। तो टोटल जो सीट हैं बिहार विधानसभा की 243, ये आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है विधानसभा सीटें हैं राज्यों की, तो बिहार में कितनी है? 243। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा सीट पर रहा? तो ये अंतर को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है उसमें सबसे कम अंतर पर किस विधानसभा सीट पर जो है फैसला उसका आया है, सबसे कम अंतर पर जीत हार हुई है। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, ये हिलसा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम जो है 12 वोट के अंतर से
चुनाव का फैसला हुआ है, 12 वोट आप लोग याद रखिए, और हिल्सा को आप लोग याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देश की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है। तो यह जो है किसान रेल चलाई गई है, और ये पूछा है किन दो रेलवे स्टेशनों के मध्य चलाई गई है। तो यह जो रेलवे है किसान रेल, यह दानापुर टू देवलाली चलाई गई है, ये आप लोग याद रखिए। और ये कहाँ है, दानापुर बिहार का है, और ये देवलाली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये आप लोग याद रखिए, दानापुर टू देवलाली किसान रेल आप लोग याद रखिए कि किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है, दानापुर देवलाली। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है, सियासत में सदस्यता। तो इसके विकल्प हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है, विजय कुमार सिंह, नीतीश कुमार, कन्हैया कुमार, और विकल्प नंबर डी है विजय कुमार चौधरी। तो इसका उत्तर है विजय कुमार चौधरी की ये पुस्तक है, सियासत से सदस्यता, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला गैर जम्मू कश्मीरी व्यक्ति बने हैं। तो अभी जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद जो है पहले व्यक्ति ये बने हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, जो कि गैर जम्मू कश्मीरी हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है, नवीन चौधरी, रोहन सिंह, कृपाशंकर, उमाकांत। तो जो नवीन चौधरी हैं ये पहले व्यक्ति बने हैं या सर्टिफिकेट पाने वाले, तो नवीन चौधरी को आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 22 मार्च 2020 को मनाया गया बिहार स्थापना दिवस की मुख्य थीम क्या थी। तो 22 मार्च आप लोगों ने अभी पहले भी देखा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च आप लोग याद रखिए, और इसी दिन जो है क्या मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। और इस दिवस की जो है थीम पूछी गई है कि इसका मुख्य विषय क्या था। तो हम लोग देख लेते हैं विकल्प आप लोगों के सामने, शराब मुक्त बिहार, हर घर जल, जल जीवन हरियाली। तो जो विकल्प नंबर सी है, यह इस बार के बिहार स्थापना दिवस का मुख्य विषय था, जल जीवन हरियाली, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है आप लोग पढ़िए, बिहार राज्य की किन दो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है आप लोग देख लीजिए कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा, 8 मार्च। 8 मार्च आप लोग याद रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि किनको जो है सम्मानित किया गया है। तो विकल्प आप लोगों के सामने, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और बीना देवी और आरिफा जान, डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भावना कंठ और बीना दास को इस बार जो है सम्मानित किया गया है। भावना कंठ और बीना देवी को आप लोग याद रखिए, इनको क्या मिला है, महिला दिवस पर इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर देते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। अभी काफ़ी जो है वायरल हो रहा है और काफ़ी चर्चा में है ग्लास ब्रिज, काफ़ी तस्वीरें आ रही हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने वीडियो भी इसके देखे होंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यह राजगीर में बनाया जा रहा है, जो कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है। तो राजगीर को आप लोग याद रखिए, यहाँ क्या बनाया जा रहा है, ग्लास ब्रिज, और इसे जो है मार्च में खोले जाने की संभावना है। मार्च 2021 तक इसको खोले जाने की संभावना है ग्लास ब्रिज को, और ये कहाँ बनाया गया है, राजगीर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो बिहार जो है पहला राज्य बन गया है ग्रीन बजट पेश करने वाला, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा बन गया है। तो ये जिले दिए हैं, इनमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्र वाला कौन सा जिला है। तो जो भभुआ है, विकल्प नंबर सी आप लोग देख लीजिए, यह बिहार का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी
ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो है उसके बाद रेणु देवी को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप लोग याद रखिए कौन है ये, उप मुख्यमंत्री बिहार की। और इनका विधानसभा सीट पूछ इनकी जो है विधानसभा सीट पूछ दी गई है किससे इन्होंने चुनाव जीता है। तो देख लेते हैं विकल्प में, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बमहा। तो जो ये रेणु देवी हैं ये जो है बेतिया सीट से जीती हैं। तो विकल्प नंबर ए है इसका सही उत्तर, बेतिया सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 19वां बिहार पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो इस पुरस्कार को आप लोग आसानी से याद कर लीजिए। बिहार का मुख्य भोजन आप लोगों को पता ही, वहाँ की जो है बाटी फेमस है। तो ये जो पुरस्कार ऐदान सिंह भाटी से आप लोग याद रखिए इसको, ऐदान सिंह भाटी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।